हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विक्टिम ब्लेमिंग के इशू पे। विक्टिम ब्लेमिंग, पहले मैं आपको ज़रा बताता चलूँ जिन लोगों को नहीं मालूम, आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब ये है कि जिस शख्स के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, आप उसी को ही मोरल इल्ज़ाम ठहराएँ और आप उसको कहेंगे ये शख्स, इसी शख्स की अपनी गलती है, और अगर ये ऐसा ना करता, वैसा ना करता, ये ना होता, वो ना होता, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे डाल के हम ये कहते हैं कि अगर ये शख्स ने ये गलती ना की होती तो शायद उसके साथ ये गलत ना होता। हम एजम्पशंस पे, एप्रीहेंशंस पे बात करते हैं। देखिए, बात ये है कि किसी को प्रिकॉशन के बारे में बताना एक अलग मामला है। आप अगर ये कहते हैं कि यार ऑब्वियसली अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप कहेंगे यार हेलमेट पहनते तो फिर ना होता, हेलमेट पहनना चाहिए था, प्रिकॉशन है। इसी तरह अगर आप किसी को कोई मास्क नहीं पहनता और आप कहते हैं कि यार ये शख्स अगर मास्क पहनता होता तो शायद उसको कोविड ना होता, ये अगर सोशल डिस्टेंसिंग करता, समाजी फासले का ख्याल रखता तो इसको कोविड ना होता, तो उसको प्रिकॉशन, उसको एहतियात के बारे में बताना एक अलग बात है कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं होता। हमारे माशरे के अंदर बाकायदा विक्टिम ब्लेमिंग होती है। अब विक्टिम ब्लेमिंग में और एहतियाती एडवाइस देने में, किसी को नसीहत करने में फ़र्क भी मैं आपको इसी मिसाल से देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी को शख्स को ये कहते हैं यार तुमने हेलमेट पहना होता तो ये ना होता, तुम्हारा सर बच जाता, तुम्हें इतनी चोटें ना आती अगर तुम बाइक से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हादसा पेश आया। लेकिन क्या हम उसके बाद ये कहेंगे कि डॉक्टर्स ने उसको नहीं बचाया, उस पेशेंट को, या सड़क पे लोगों ने उसको वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस में डालने की भी जहमत नहीं की, तो ये भी उसकी अपनी गलती है। ना वो हेलमेट पहनता, हेलमेट पहनता तो ना उसके साथ ये होता, तो उसने हेलमेट ही नहीं पहना तो ठीक है, लोगों ने उसको नहीं उठाया, या डॉक्टर्स ने उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी। इसी तरह अगर कोई बंदा अगर कोरोना SOPs पे अमल नहीं करता और उसको खुदा ना खासा कोविड हो जाता है, तो हम क्या ये कहेंगे कि अब उसको, क्योंकि उसने खुद एहतियात नहीं की थी, अब उसका इलाज भी नहीं होना चाहिए? हम ऐसा नहीं करते। मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट हो या मुआशरा हो, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी विक्टिम ब्लेमिंग की नहीं आती, बल्कि सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसको फ़ौरन रिलीफ़ मिले, उसकी मदद की जाए, और उसके बाद जब वो एक बेहतर सिचुएशन में है, जब आप उसको ट्रीटमेंट दे दी है, तब आप ये कहते हैं कि अगली बार एहतियात करना और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, अगली बार एहतियात करना और मास्क पहनना, वैक्सीन लगवाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। उस टाइम आप उसको, जो वो सड़क पे पड़ा हो बेचारा या मर रहा हो, उसको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो आप उसको क्या कहने लग जाएंगे क्योंकि तुमने एहतियात ही नहीं की इसलिए ऐसा हो गया। तो ये बिल्कुल एक फ़जूल सी बात होती है जब हम ये कहने लग जाते हैं कि अगर एक खातून है वो ये कर लेती तो वो कर लेती, उसके साथ होता है ना, तो वो तो होना ही था इज़ नॉट एन आंसर। बात ये है कि आपने उसको, विक्टिम को उस टाइम इंसाफ देना है, ना कि उसकी तजलील शुरू कर देनी है। बिल्कुल, आपके CCPO ने, आपकी सोच ही ऐसी है, आपका वज़ीर आज़म भी यही बातें करता है, आपका CCPO भी यही बातें करता है कि विक्टिम ब्लेमिंग, यानी जिसके साथ जो बुरा हुआ आप उसके साथ देखें, एहतियाती तदाबीर की जा सकती है। एहतियाती तदाबीर हर लिहाज से देखें, जब आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझते हैं, मैं मीनार पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट के बारे में बात करता हूँ, जब आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझते हैं, टिकटॉक के लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, समझने में उनके एक फॉलोअर्स हैं, जब वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझते हैं तो सेलिब्रिटी के एक प्रोटोकॉल होता है जिसको उनको SOPs होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या कोई सेलिब्रिटी, क्या कोई इवन सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ने भी कभी मीनार पाकिस्तान के अंदर कोई मीटअप रखा है? नहीं। वो हमेशा की मीटअप ऐसा जगह पे रखेंगे जहाँ पर ज़्यादा क्राउड ना आए, जहाँ पर उनके पास एक सिक्योरिटी हो, ठीक है, जहाँ उनके पास वहाँ पर सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। सेलिब्रिटी के साथ फिर अवाम कुछ भी कर सकती है कि शाहरुख खान अवाम में आ सकता है, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन अवाम में बगैर सिक्योरिटी के आ सकता है। मैंने लिबर्टी राउंड अबाउट्स पे बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हुए हैं, लेकिन हम लोग पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, वहाँ पर पुलिस मौजूद होती थी फॉर आवर सिक्योरिटी। तो मसला ये है कि जब आप सेलिब्रिटी स्टेटस को इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर सेलिब्रिटी के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। ये है वो एहतियाती तदबीर, ये है वो प्रिकॉशनरी मेजर जो आपने उन बच्चों को या उन लड़के लड़कियों को समझाना है जो अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझते हैं कि वो जो है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है, आवाम उनके पास आएगी तो आवाम से फिर बचना भी होता है। आई स्टिल रिमेंबर एम्पोरियम मॉल के अंदर, अब मीनार पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं रख ली थी, माहिरा खान और शहरिया मुनव्वर ने अपनी फ़िल्म की प्रमोशन, वहाँ मीरा सिटी थी, शहरिया मुनव्वर था, माहिरा खान थी, इन एम्पोरियम मॉल वाज देयर। तो उनकी एक फ़िल्म थी, बड़ी फजूल सी एक मूवी थी, उसकी वो प्रमोशन चल रही थी। तो उस प्रमोशन के अंदर भी उस लिमिटेड से लोग थे उस मॉल के अंदर, लेकिन
चारों तरफ से उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने मोर देन आई मीन इट वॉज नॉट लेस दैन 15 to 20 बॉडी गार्ड्स उनके इर्द गिर्द थे, जो उनको कॉर्डन ऑफ करके वहाँ से पीछे से निशात होटल के अंदर से एक दुकान के अंदर से लेके गए थे। यानी इतना ज़्यादा आपको फिर एक सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ आपको क्या करना पड़ता है, उसके प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, वरना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये चीज़ें तो हैं प्रिकॉशन, लेकिन प्रिकॉशन तब बताई जाती है जब आप उस विक्टिम को रिलीफ दे देते हैं, आप विक्टिम ब्लेमिंग नहीं स्टार्ट करते। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है, और विक्टिम ब्लेमिंग सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की होती है। आप खुद लूज़ बॉल फेंकते हैं जिसके ऊपर फिर फेमिनिस्ट जो हैं वो छक्के मारते हैं, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ। मैं इसी सिचुएशन को आप उलट करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी लड़का होता है जो शॉर्ट्स पहन के आप कहीं भी चला जाए जहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हो, अब वो ख़वातीन प्रोवोक हो जाए, उसको उठा के फेंकने लग जाए, ठीक है, तो क्या कहेगा ये मुआशरा उस लड़के की गलती विक्टिम ब्लेमिंग कहेगा कि ख़वातीन को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएगा, वो कहेगा कितनी बदतमीज़ और बेहया ख़वातीन। तो यही असूल उन लड़कों के लिए क्यों नहीं है, वहाँ पर आप लड़की की तरफ क्यों आ रहे हैं? मसला वही है कि हमारी एक मिसोजिनिस्टिक एक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर हम लड़के को हर चीज़ करने की इजाज़त देते हैं। यहाँ पर माहिरा खान कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फवाद खान और अली ज़फ़र सब कुछ कर सकते हैं बॉलीवुड में जाके। ये वही सोच है कि लड़के पता नहीं बात क्या कुछ करते हैं और मर्द तो नाता तोता होता है, जो हम पंजाबी में यहाँ पंजाब में कहते हैं। तो ये वाली जो सोच है ना, इसको बदलना चाहिए। अगर फिर आपने इस्लाम की बात करनी है तो इस्लाम जो है वो फवाद खान और माहिरा खान के लिए एक ही है, अली ज़फ़र के लिए भी एक ही है, और किसी और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी फीमेल सेलिब्रिटी के लिए एक ही है। तो असूल एक रखें, और दूसरा विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ें और फौरी रिलीफ दें। किसी भी मसले में किसी के साथ भी कुछ हो जाए तो उसको मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं, बल्कि उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें। हाँ, उसके बाद उसे ज़रूर समझाएं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया।